चेकमेट, जाओ अब तुम काम करो। कौन जीता गेम? यू चेकमेट। समझे क्यों हारे? क्योंकि उसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं। यहाँ जाते तो वहाँ से काटते हैं। ओके। कौन जीता गेम? मेरे माइनस हो गए यार, मैं हार रहा हूँ। मतलब अभी गेम खत्म नहीं हुई? खत्म हो गया, जीत गया मैं। चेस, सिद्धार्थ चेस खेल रहा है सिर्फ। दूसरे गेम दिखाता हूँ ना मैं। आजा आजा। अभी दो मैं जीता हूँ, एक तुम जीतो, ठीक है? लेकिन टक्कर देता है ये भी। हाँ, अभी नए नए में सीखा है तो उस हिसाब से ठीक ही खेल रहे हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? इवनिंग हो गई है, पूरा दिन आज हमारा निकल गया। कल हम लोग बाहर गए थे तो आज कोई ऐसे स्पेशल प्रोग्राम नहीं बनाया, कुछ खाने पीने का भी कुछ स्पेशल हमने नहीं बनाया। पूरा दिन हमने यूं ही बिताया आज घर के काम में, ना कोई व्लॉग शूट किया, बस मैंने वीडियो डाली है और जो छोटे मोटे काम होते हैं बस घर के वही किए हैं। और सिद्धार्थ का क्योंकि मैंने एग्ज़ाम बताया था, बीच में कुछ दिनों के लिए पाउज़ हो गया था, वो सारा कुछ जो उसके कीबोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं ना, बीच में कुछ दिन के लिए रुक गया था। इसकी स्कूल की भी छुट्टी पड़ गई थी जहाँ से ये सीखता है कीबोर्ड। तो अब उसके एग्ज़ाम का फिर से अब हमें सबमिट करना है उसको जनवरी में, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए आज सुबह से ही हस्बैंड, क्योंकि 10-12 दिन उन्होंने ज़्यादा कुछ उस पर ध्यान नहीं दिया, तो आज सुबह से ही उसका थ्योरी और प्रैक्टिकल सब कुछ जो है वो करवा रहे थे। तो वो उसमें बिज़ी थे, मैं अपने घर के काम में बिज़ी थी, तो नॉर्मल एक ऐसे ही दिन गया है। कुछ इसमें एक्स्ट्रा फन नहीं था, बस जो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वही हम दोनों ने अपनी की हैं। और अभी से मेरा व्लॉग स्टार्ट करने का कोई इरादा नहीं था, हम लोग आराम से बैठे हुए थे, लेकिन व्लॉग मैंने सोचा शुरू कर देते हैं क्योंकि कोई आज आने वाला है, तो पहले से मैं आपको बता के रखूँगी तो अच्छा रहेगा ना। जो कोई भी आ रहा है वो आज ही आपको दिख जाएगा व्लॉग में, बिकॉज़ हस्बैंड जो है ना वो या तो अभी जाएंगे लाने के लिए रात में, और या फिर कल सुबह सुबह निकलेंगे, ताकि वहाँ से आने के बाद फिर वो ऑफिस जा सकें। तो हर साल की तरह इस साल भी आप लोगों ने कोई ना कोई रेजोल्यूशन ज़रूर लिया होगा। मैंने भी लिया है थोड़ा सा और इंडिपेंडेंट होने का फाइनेंशियली, सो दैट मैं अपनी फैमिली को थोड़ा और सपोर्ट कर सकूं। जब हम खुद से बचाए हुए या खुद से कमाए हुए पैसों से घर में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करते हैं ना, तो उसकी फीलिंग ही अलग होती है। हम और ज़्यादा कॉन्फिडेंट और ज़्यादा इंडिपेंडेंट फील करते हैं। जब आप खुद अर्न करते हैं तो आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ भी किसी से भी बिना पूछे खर्च कर सकते हैं। मतलब आपके हाथ में आपका अपना पैसा होता है जिसे आप अपने हिसाब से खर्च कर सकते हैं। तो मैं भी इस एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए थोड़ा सा बस स्मार्टली शॉप करती हूँ। घर के राशन से लेकर कपड़े या घर का और भी कोई सामान हो, जो भी मैं ऑनलाइन खरीदती हूँ वो मैं अर्न करो के थ्रू खरीदती हूँ, जिससे कि हर छोटे बड़े सामान पे मुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने का मौका मिल जाता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप बस अपने लिए शॉपिंग कर सकते हैं, आप अपनी फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए, अपने नेबर्स के लिए, या फिर कोई व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पर आप ज़्यादा लोगों से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर आप प्रॉफिट लिंक बना के शेयर कर सकते हैं। मतलब अगर किसी को कुछ चाहिए, चाहे वो घर का सामान हो, राशन का हो, कपड़े हो, तो आप उस चीज़ का प्रॉफिट लिंक जनरेट कीजिए और उन्हें सेंड कर दीजिए। उस लिंक के थ्रू अगर वो लोग कुछ खरीदते हैं तो उन्हें तो वो सामान उसी रेट पे मिलेगा जिस रेट पे वेबसाइट पे है, लेकिन आपको आपका प्रॉफिट उनकी परचेज से ज़रूर मिल जाएगा। प्रॉफिट लिंक बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ 1 मिनट आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेंड करना पड़ता है जब भी आप शॉपिंग करते हैं। तो बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान सा है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ प्रॉफिट लिंक के बारे में कि किस तरीके से आपको इसे जनरेट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेती हूँ फ्लिपकार्ट से। अगर मैं कुछ शॉपिंग कर रही हूँ तो मान लीजिए मुझे कोई यहाँ पे प्रोडक्ट पसंद आता है, कोई भी राशन का सामान है, कोई भी कपड़ा है, कोई भी घर का सामान है, अगर आपको पसंद आता है तो यहाँ से डायरेक्ट ना बाय करते हुए मैं इसके लिंक को यहाँ से कॉपी कर लूँगी। उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिंक को आपको कॉपी करना है, फिर आपको जाना है अर्न करो की ऐप पर। तो जैसे ही आप अर्न करो की एप्लीकेशन पर दोबारा जाते हैं, वहाँ पे मेक लिंक का ऑप्शन होता है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे और वहाँ पर जाके आपको ये URL जो आपने कॉपी किया है, लिंक जो कॉपी किया है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, वो जाके आपको वहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद मेक प्रॉफिट लिंक का जो ऑप्शन है उसे क्लिक करना है। जैसे ही आप मेक प्रॉफिट लिंक पे क्लिक करते हैं ना, आपका प्रॉफिट लिंक बनके तैयार हो जाता है, जिसे आप शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने नेबर्स के साथ में, या फिर आप वहाँ से खुद भी परचेज कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट तो आपको उसी प्राइस पे मिलेगा, चाहे आप डायरेक्ट लें, चाहे आप अर्न करो के थ्रू लें, लेकिन अर्न करो के थ्रू आप लेंगे तो आपको जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा ना, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा।
तो इसी मेथड को यूज़ करते हुए मैंने खुद भी कुछ अर्निंग की है। मैंने पहले भी आपसे अपनी अर्निंग शेयर की थी, इस बार मैं फिर से शेयर कर रही हूँ। तो मैंने भी कुछ अर्निंग्स की हैं जो मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूँगी। बात सिर्फ इतनी सी है कि ऑनलाइन तो हम शॉप करते ही हैं, घर के आधे से ज़्यादा सामान हम ऑनलाइन मंगा रहे हैं, चाहे राशन का सामान हो चाहे कपड़े हो। इस सिचुएशन में ऑनलाइन शॉपिंग थोड़ा और ज़्यादा बढ़ गई है, तो क्यों ना इस शॉपिंग से भी हम थोड़ा सा अर्निंग कर लें, थोड़ा सा प्रॉफिट कमा लें। इस साल थोड़ा सा और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के इस रेजोल्यूशन में ये ऐप आपकी बहुत मदद करने वाली है। तो चाहे खुद शॉपिंग कीजिए या चाहे अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के लिए यहाँ से प्रॉफिट लिंक बना के दीजिए, आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हस्बैंड चले गए हैं लाने के लिए। किसको लाने के लिए मैं बता ही देती हूँ, मम्मी को। यस, मासी तो अकेले आ भी जाती, लेकिन मम्मी भी आ रही हैं, तो इसीलिए कैप लगाओ। निकले हैं 8 सवा 8 के करीब, अभी काफ़ी लेट हो गया है क्योंकि कल से उनका ऑफिस है, तो हमने सोचा मैं अभी जाके ले आता हूँ। फ्रेंड्स कैसा लग रहा है? तो मुझे लगता है 11 बज जाएगा उनको आते आते। मैं अभी हॉल वीडियो शूट कर रही थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ बिहाइंड द सीन्स, देख लो। तो ये देखो, ये कचड़ा हुआ है, ये सारे रैपर्स हैं जिनसे ये कपड़े निकले हैं, और ये देखो हालत। आज बहुत ही गजब की ठंड है, और मैं मतलब मुझे इतनी ठंड लगी है ना आज वीडियो शूट करने में, क्योंकि आप स्वेटर पहन के तो सारा हॉल नहीं कर सकते ना। फोकस में क्या हो रहा है इसके, स्वेटर पहन के तो सारा हॉल नहीं कर सकते, तो सारे कपड़े मैं पहन रही थी, उतार रही थी, और फिर वो ठंडे गर्म कपड़े हो जा रहे थे, और जो पहन रही थी वो एकदम ठंडे चिल्ड, तो एकदम मेरा एकदम ना दिमाग ख़राब हो गया और एकदम परेशान हो गई आज मैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी इस वजह से। और मुझे नहीं तो एकदम सिंगल कॉटन के कपड़ों में 1.5 घंटे रहना पड़ा है, क्योंकि और एक पहन के चेक करना, और ये बहुत छोड़ो। इधर भी मैंने सारा बवाल कर रखा है। यहीं बैठ के मैंने वीडियो शूट करी है, तो यहाँ मैं हीटर लगा के बैठी थी। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ बैठ के करी, तो मैंने हीटर लगा लिया। तो ये सारा भी क्लीन करना है, क्योंकि वैसे भी मम्मी आएंगी, तो ये सारा क्लीन करके हमें बेड को खींच करके उसको बड़ा करना है। और टाइम कितना हो गया है, अभी हो रहा है 8:40, और खाना वो लोग खाकर आ रहे हैं वहाँ से। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा क्या कर रहे हो, तो बोल रहे हैं हमारा तो खाना भी हमने बना लिया है। तो उन्होंने खाना बना लिया, तो खा के आ रहे हैं, और बस मुझे और सिद्धार्थ को और हस्बैंड के लिए बनाना है। और जब वो लोग आएंगे तो चाय कॉफ़ी ये सब स्नैक्स वगैरह जो है वो सब चलेगा, क्योंकि रात भी बहुत हो गई होगी ना, उस टाइम तक 11 बज गए होंगे जब वो लोग आएंगे यहाँ पर। तो चलो फिर थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आप लोगों से। हेलो नानी का है, लिफ्ट में होगी। नमस्ते नानी। वाह, प्लान भी लेके आ गई नानी। अरे वाह, नानी आ गई। हेलो बोल दे सबसे। हेलो फ्रेंड्स। अपना मुंह ढक के बोल रही है हेलो। नानी जैसे ब्रेव बनो माची। अब दिखाओ मुंह। हेलो फ्रेंड्स। ये क्या स्टाइल था? हेलो फ्रेंड्स। ये स्टाइल अच्छा है। मैं जा रही हूँ, मैं कल ही वापस जा रही हूँ। मैं नहीं खेल रही। तो काफ़ी लेट हो गया था, इसलिए बहुत देर हम लोग नहीं जागे, लेकिन हाँ 11:30-12 बज गया था हम लोगों को। 11 बजे तो मम्मी आई, उसके बाद फ्रेश होने के बाद फिर यहाँ पे बेड वगैरह हमने लगाया, तो बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई, थोड़ी बहुत ही, क्योंकि मम्मी भी वहाँ पैकिंग वगैरह कर रही थी ना दिन में, तो वो भी बहुत थकी हुई थी। फिर इतनी देर गाड़ी में बैठ के आई, तो ज़्यादा मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया, फटाफट बिस्तर वगैरह लगा दिया, और फिर हम लोग सोने चले गए। और सिद्धार्थ को ज़बरदस्ती सुलाना पड़ा, क्योंकि उसको ढेर सारी बातें करनी थी। और अगली सुबह यहाँ पे मैं सबके लिए बना रही हूँ मूली के पराठे, तो गर्मा गर्म मूली के पराठे और चाय और अचार, ये था हमारा आज का ब्रेकफास्ट। जब कोई घर पे आता है ना, तो सबसे ज़्यादा जो मज़ा आता है वो कुकिंग में आता है। और जब कोई अपना इतना क्लोज़ घर पे आता है, ख़ासकर अगर मम्मी आए या फिर इन लॉज़ की तरफ से कोई आए, तो किचन जो है ना वो सबसे ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसमें होती है ढेर सारी कुकिंग। देखिए अपने घर में तो सब लोग बनाते खाते हैं, दिन के 3 टाइम हर कोई खाना खाता है, तरह तरह का खाना बनाता है, लेकिन
जो साथ में जब कोई आता है वो मिलके बना के खाने का जो मज़ा है ना, वो अकेले अकेले से खाने में नहीं आता। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मेरे घर में या मेरी मदर इन लॉ भी आए या मम्मी आए या श्वेता आए ना, तो तरह तरह की चीज़ें जो मुझे आती हैं या जो मैंने नहीं सीखी हैं मैं उनको बना के खिलाऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उनके हाथ की भी जो स्पेशल चीज़ें होती हैं ना, वो उनसे बनवा के खाना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो किचन ना ऐसा लगता है कि खुशगवार हो जाता है। मुझे लगता है सबके साथ ही ऐसा होता है, सबके घरों में ही ऐसा होता है कि किचन सबसे ज़्यादा हैप्पी होता है जब आपके घर में कोई आता है, क्योंकि उसमें ढेर सारी प्यार वाली कुकिंग होती है, सारे मिलजुल के खाना पीना बनाते हैं और खाते हैं और खुशी से एक दूसरे को टेस्ट करवाते हैं चीज़ें। तो मेरा भी आजकल कुछ यही हाल है। कई चीज़ें मम्मी बना चुकी हैं अभी तक, कई चीज़ें मैं बना चुकी हूँ संडे से लेकर अभी तक, क्योंकि मम्मी संडे आई थी। ये व्लॉग्स मैं डालने में थोड़ा सा लेट हो गई क्योंकि बीच में कुछ और मेरे वीडियोज़ भी जाने थे और बीच में मैंने 1-2 दिन गैप भी ले लिया है। मम्मी बार बार आ रही हैं कि मैं मदद करवा देती हूँ कुछ, और मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप जाके बैठो, बहुत ठंड है, हम लोग कर रहे हैं काम यहाँ पे। हमारे पास आज चाय बनाने के लिए दूध नहीं है, तो आज बन रही है कंडेंस मिल्क की टी। पता नहीं कैसी बनेगी। हम दोनों कैसे बने हुए ना, शॉल और लपेट के नीचे। क्या हो रहा है? नहीं 3 से यहाँ आएगा ना, 4 पे 4 से आएगा 3 से। सुबह से यही चल रहा है, कभी सांप सीढ़ी, कभी लूडो, कभी ये गेम, कभी आप वो लोग गेम। आओगे ना तो सब लोग खेलेंगे 4। पूरा एंजॉयमेंट हो रहा है पूरा। अभी प्रैक्टिस करनी है। हाँ, तरह तरह की कहानियाँ नानी को सुनाई जा रही हैं, अपने सारे आर्ट एंड क्राफ्ट दिखाए जा रहे हैं। बच्चों का यही होता है, उनको हर चीज़ दिखानी होती है जब भी कोई घर में आ जाए। तो मैं अभी नहा के आई हूँ, सब लोग बातचीत करते रहे, साथ में खाना पीना हुआ, तो कुछ बहुत ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई सुबह से। अभी 4:30 बज गया है और मैं अभी जस्ट नहा कर के आई हूँ। हुआ ऐसा कि हमें जाना था आज सब्ज़ी लाने के लिए, 2-3 दिन से घर में सब्ज़ी नहीं थी, फ्रूट भी ख़त्म हो रहे थे, सिर्फ बनाना बचा था। तो मैंने सोचा कि सब्ज़ी ले आते हैं, और जब सब्ज़ी लाने बाहर जाओ इतना एक्सपोज हो तो फिर आके नहाना पड़ता है। तो फिर मैंने कहा कि मैं जब सब्ज़ी वगैरह लाऊंगी तभी एक बार नहाऊंगी, इसलिए मैंने सुबह नहीं नहाया था आज। तो सब्ज़ी लाए, मैं और श्वेता गए थे सिद्धार्थ घर में, मम्मी के साथ था। समझो कि लॉकडाउन के बाद आज फर्स्ट टाइम था कि मैं इस तरीके से सब्ज़ी खरीदने गई हूँ, फर्स्ट टाइम। और ये इसलिए क्योंकि सिद्धार्थ को घर में छोड़ दिया तो कोई टेंशन नहीं थी, मम्मी के पास था वो, नहीं तो उसको लेकर जाना तो पॉसिबल नहीं है ना। आज गई ना तो मुझे लगा कि ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, इसीलिए थोड़ी सी ज़्यादा सब्ज़ी हो गई है, पर कोई बात नहीं, हम सब लोग मिलके अच्छा खाना बनाएंगे, खाएंगे, एंजॉय करेंगे, तो उसके लिए स्टॉक चाहिए अच्छा। और मम्मी के यहाँ पे ना एक दाल मिलती है अरहर की, यहाँ पे आसपास शॉप्स में ऐसी दाल नहीं देखी है। ये एक रॉ टाइप की अरहर की दाल होती है, मैंने पहले भी दिखाई है। तो जब भी मम्मी आती है, श्वेता आती है, अभी तो हस्बैंड लाने गए हुए थे ना मम्मी को, तो इसीलिए मैंने वहाँ का सामान जो मुझे अच्छा लगता था ना वो ज़्यादा क्वांटिटी में मंगवा लिया। जैसे वहाँ पे चक्की का आटा मिलता है तो मैंने चक्की का आटा मंगवा लिया, और ये अरहर की दाल 5 किलो मंगवाई क्योंकि गाड़ी में आना था, नहीं तो ऐसे श्वेता आती है तो 1-8 किलो ले आती है, लेकिन इतनी ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं आ पाता। तो 5 किलो ये दाल है, ये इतनी नहीं है, अभी एक डब्बा में भर के रखी है और थोड़ी और रखी है। मम्मी ये अचार लेके आई हैं जो कि कैसा दिखता है मैं दिखाऊंगी बाद में। चने की दाल लाई है मम्मी, उड़द की दाल लाई है, जो मुझे वहाँ की अच्छी लगती है ना चीज़ें, वो मैंने वहाँ से थोड़ी थोड़ी मंगा ली हैं। बाकी मम्मी आई हैं तो उनके हाथ की ना कुछ ऐसी रेसिपीज़ हैं जो मुझे खाने का बहुत मन है, कितना भी बना लो वो स्वाद नहीं आता मम्मी वाले हाथ का ना, तो उनसे बनवाऊँगी, वो शेयर करूँगी आपसे, बिल्कुल ही अलग और बहुत ही डिलीशियस। मतलब मेरे मुंह में पानी आ रहा है मुझे, मैंने दिमाग में सोच के रखी थी मम्मी आएंगी तो ये उनसे बनवाऊंगी, कुछ उनसे मैं बनवा के खाऊंगी और कुछ अपने हाथ की उनको बना के खिलाऊंगी। जैसे वो मेरी वीडियोस देखती है ना तो उनको बिरयानी खाने का बहुत मन है, तो ना मम्मी ने मेरे हाथ की बिरयानी खाई है ना अभी तक श्वेता ने खाई है, तो बिरयानी बनेगी। पाव भाजी का मैं सारी सब्जियाँ लेके आई हूँ तो मैं उनको अपने हाथ की पाव भाजी बना के खिलाऊँगी। और क्या, इडली उनको पसंद है, ढोकला उनको पसंद है, और हाँ केक उनको बहुत पसंद है। तो परसों सिद्धार्थ का बर्थडे है तो केक तो मैं बनाने ही वाली हूँ, और भी उनको कई चीज़ें पसंद है। पिज़्ज़ा मुझे एक बार उनको खिलाना है,
पिज़्ज़ा तो उनको पहले खिलाया है, लेकिन फिर भी मैं एक बार और बनाऊंगी। तो इस तरीके की चीज़ें मेरे दिमाग में, उसी हिसाब से मैंने ढेर सारी शॉपिंग कर ली और अभी और चीज़ें मुझे मंगवानी है। चलिए मैं बोलती रह जाऊँगी। चलिए फिर मैं ये जो ब्लॉग है मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।